अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, अगर आप ज़िंदगी में कोई काम शुरू करते हैं, किसी काम का आगाज़ करते हैं, तो उस काम के आगाज़ से पहले उस काम के अंजाम को ज़रूर सोचें, उस काम के अंजाम को ज़रूर देखें। एक बुक है, उस बुक का नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। इस बुक का जो राइटर है वो इस बुक के अंदर जो कामयाब लोग होते हैं उनकी 7 आदत को बताता है। उस बुक के अंदर जो दूसरी हैबिट है वो है बिगिन विद द एंड माइंड, कि किसी भी काम को शुरू करें तो शुरू करने से पहले उसके अंजाम को ज़रूर देखें। बड़े लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी में बहुत सारे काम शुरू कर देते हैं लेकिन उस काम के इख्तिताम को नहीं देखते। जब इख्तिताम को नहीं देखते, उसका नहीं सोचा होता, तो वो उन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी होता है और नाकामी को भी फेस करना पड़ता है। सो आप हमेशा याद रखिएगा, किसी भी काम को शुरू करना है सो उसके आगाज़ से पहले उसके अंजाम को ज़रूर देखें। आप देखें कि किसी भी घर को बनाना हो तो घर बनाने से पहले आप सबसे पहले उस घर का नक्शा तैयार करते हैं। जब तक नक्शा तैयार नहीं होता तो आप उस घर के बारे में कंफ्यूज होते हैं। ये जो घर का नक्शा होता है ये आपको बड़ी आसानी कर देता है कि आपका जो काम होता है वो बड़ा तेज़ी के साथ स्टार्ट हो जाता है और घर का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो एकदम से खड़ा हो जाता है। इसी तरह आपने अगर कोई भी रेसिपी बनानी है तो आप रेसिपी बनाने से पहले उसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं आप उनके नाम लिखते हैं, आप उसको पूरे का पूरा वो देखते हैं कि कौन से प्रोसीजर के ज़रिए ये रेसिपी बनेगी। इसी तरह अगर आपने कोई एस्से लिखना है, उस एस्से को लिखने से पहले उसके अंदर जो बुनियादी नुकात होते हैं, जो हेडिंग्स होते हैं, आप तैयार कर लेते हैं। इसी तरह आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे को ले तो अगर आप आगाज़ को जब आप जो एंड होगा उसको जहन में रखेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एंड को जहन में नहीं रखते। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप देखें, आपने जो भी सब्जेक्ट रखने हैं तो आप उस सब्जेक्ट को रखें तो ये ज़रूर देखें कि मैं ये सब्जेक्ट क्यों रख रहा हूँ, और जो इस सब्जेक्ट को आगे जाके जब मैं मास्टर डिग्री में जाऊँगा या पीएचडी में जाऊँगा तो क्या ये वही सब्जेक्ट हैं जो मैं करना चाहता हूँ, जो ज़िंदगी में जो मैं हासिल करना चाहता हूँ, क्या ये जो सब्जेक्ट हैं उसके लिए सूटेबल हैं या नहीं है। बड़े बच्चे मेरे पास ऐसे आते हैं जिन्होंने एफएससी या बीएससी कंप्लीट कर चुके होते हैं। बीएससी कंप्लीट करने के बाद या एमएससी कंप्लीट करने के बाद उन्हें इस बात का एहसास होता है कि हमने गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लिए थे, हमें तो ये सब्जेक्ट रखने ही नहीं थे। असल में वो क्या करते हैं, वो ट्रेंड को फॉलो करते हैं कि मार्केट के अंदर स्कोप किसका है। हमेशा याद रखिएगा, जो स्कोप होता है वो किसी भी फील्ड के अंदर नहीं होता, स्कोप हमेशा जो होता है वो बंदे के अंदर होता है। सो आपने कोई भी सब्जेक्ट रखना है, आप उसको पहले देख लें कि मैं ये सब्जेक्ट क्यों रख रहा हूँ और ये सब्जेक्ट रखने का मुझे फ़ायदा क्या होगा। इसी तरह आप अगर ज़िंदगी में कोई जॉब करना चाहते हैं तो बड़ी सोच समझ के, ज़िंदगी के बहुत सारे फ़ैसले ऐसे होते हैं कि जो बड़ी सोच समझ के करना होते हैं, जो पूरी ज़िंदगी आपके साथ चलते हैं। उन फ़ैसलों में से एक फ़ैसला जो है वो आपकी जॉब है कि आपने कौन सी जॉब करनी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने वो काम, जिनको लगता है कि ये मेरा पैशन है और ये मेरी पसंद का काम होता है, लेकिन जैसे ही वो काम को स्टार्ट करते हैं कुछ अरसे के बाद, गुजरने के बाद उनका दिल भर जाता है, वो फेडअप हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, या ये जो काम है वो मेरी नेचर या मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं है। फिर क्या करते हैं कि वो दोबारा अपने काम को चेंज कर देते हैं। मैंने ज़िंदगी में कई ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कोई 10 काम चेंज किए होंगे। वो होता ये है कि वो अंजाम को जहन में नहीं रखते। जब अंजाम को जहन में नहीं रखते, एकदम से फ़ैसला करते हैं और उसके ऊपर काम शुरू कर देते हैं, तो कुछ अरसे के बाद, अब जैसे इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे घोड़ा है, घोड़ा अगर स्पीड के साथ जब भागता है तो बहुत सारी गर्द उठती है, उस वक्त समझ नहीं आता कि क्या हुआ था, लेकिन कुछ देर के बाद जब वो सारी की सारी गर्द बैठ जाती है तो आपको पता चलता है कि हुआ क्या था। बिल्कुल इसी तरह इंसान जब कोई भी जॉब करता है तो शुरू के सालों में नहीं समझ आती कि ये क्या हो रहा है, लेकिन कुछ अरसे के बाद इंसान को फील होने लगता है कि क्या ये जो काम मैं कर रहा हूँ, क्या मैं ये काम करने से खुश हूँ या नहीं हूँ। सो ये उसी वक्त आपका फैसला दुरुस्त फैसला हो सकता है जब आप अंजाम को
और बहुत सारी चीज़ों को जहन में रख के काम करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह आपकी ज़िंदगी का जो दूसरा बड़ा फैसला होता है वो आपकी शादी होती है। हमारा जो मुल्क है इसमें जितनी भी शादियां हैं, ज़्यादातर जो शादियां हैं वो बेढंग शादियां हुई हुई हैं, किसी के कहने पे हुई हुई हैं, माँ बाप के कहने पे हुई हुई हैं। लेकिन उसमें जो शादियां होती हैं ये बड़ा सोच समझ के फ़ैसला करने वाला होता है। हम बग़ैर सोचे समझे इस फैसले को कर देते हैं और कुछ ही अरसे के बाद हम उससे फेडअप हो जाते हैं। यही वजह है कि हमारे मुल्क के अंदर तलाक़ की रेशो बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ये फ़ैसला ठीक साबित हो और ये फ़ैसला ठीक हो तो बड़ी सोच समझ के इस फ़ैसले को करें। आप अपने लिए जो लाइफ पार्टनर का इंतखाब करते हैं, जो आपके शरीके हयात हो, उसको स्टैंडर्ड ज़रूर उसके कुछ सेट करें। हमारे असल में स्टैंडर्ड गलत होते हैं। हमने मटेरियलिस्टिक अप्रोच को अपनाया होता है, ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को देखते हैं। आप ये देखें कि आपका जो शरीके हयात है उसमें अच्छी क्वालिटीज़ हों, उसका जो इखलाक होता है, सबसे बड़ी जो चीज़ होती है। इंसान कहते हैं कि बंदा जो होता है वो बंदे के साथ नहीं रहता, बंदा बंदे के रवैये के साथ रहता है। आप अपने पार्टनर के अंदर देखें कि उसका अखलाक कैसा है, उसका रवैया कैसा है, उसके अंदर जो बर्दाश्त है वो कैसी है। क्योंकि ये एक दिन का खेल नहीं है, एक महीने का खेल नहीं है, ये जो सफ़र है ये आपकी पूरी ज़िंदगी का सफ़र है। सो ये जो फ़ैसला होता है आपने बड़ी केयर के साथ करना होता है और इसमें अंजाम को ज़रूर सोचना होता है। इसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि दोस्त बनाते हैं, बग़ैर सोचे समझे दोस्त बना लेते हैं। आप बग़ैर सोचे समझे जब भी दोस्त बनाते हैं तो बाज़ औक़ात आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं कि आपकी किस्मत जो है वो नहीं है जो आपके हाथ में लिखी हुई है, ये आपकी आधी किस्मत है। आधी किस्मत आपकी वो है जिससे आप हाथ मिलाते हो। अब इसका मतलब ये है कि ये जो हाथ है ये बेसिकली आपके दोस्त हैं। मिसाल के तौर पे आपकी ज़िंदगी में कोई एक दोस्त आया, आपको उस वक्त पता नहीं चला, थोड़ा सा जब आप आगे गए तो आपने पीछे मुड़ के देखा, आपने देखा और कहा कि कमाल हो गया, ये जब से ये दोस्त मेरी ज़िंदगी में आ गया मैं ज़िंदगी में दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा हूँ और मेरी ज़िंदगी में बड़ा सुकून आ गया और मैं बड़े एक अच्छे ट्रैक पे आ गया। इसी तरह आपकी ज़िंदगी में अगर कोई दोस्त आपकी ज़िंदगी में शामिल होता है, इसी तरह आपको वो पता नहीं चलता, उस वक्त पता नहीं चलता, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये जो इंसान था, ये जो आपका दोस्त था, इसने तो आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत पीछे ले गया है। सो हमेशा याद रखिएगा जो इंसान की सोहबत होती है, इंसान की सोहबत का उसकी ज़िंदगी के ऊपर बड़ा असर पड़ता है। अगर आप अच्छे लोगों में उठे बैठेंगे इससे आपकी जो आदतें हैं वो आपकी अच्छी हो जाएंगी। अगर आप बुरे लोगों में उठे बैठेंगे तो आपकी आदतें जो होंगी वो बुरी हो जाएंगी। इंसान अगर किसी सिगरेट पीने वाले के पास बैठे, मैं गारंटीड कहता हूँ कुछ अरसे के बाद वो सिगरेट पीना शुरू कर देता है। सो आप दोस्तों का जब भी इंतखाब करें तो आप उस एंड को ज़रूर याद रखें। और मैं अक्सर ये कहता होता हूँ, अपने क्लास में भी कहता होता हूँ कि हमेशा वो दोस्त बनाओ कि दोस्त वो होता है जिसको आप घर में लाने के काबिल हो। जिसको आप घर नहीं ला सकते वो इसका मतलब है आपका दोस्त नहीं है। सो इसलिए बड़ी एहतियात करें। और आप हमेशा याद रखें कि इंसान की जो कामयाबी होती है और इंसान की नाकामी, उसका जो दारोमदार होता है वो इंसान के फ़ैसलों पे होता है। अगर इंसान वक्त पे अच्छे फ़ैसले कर लेता है तो उसका जो मुस्तकबिल होता है वो बड़ा महफूज होता है। लेकिन अल्लाह न करे अगर इंसान से गलत फ़ैसले हो जाएं तो ये कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं जिसका खुमियाजा और जिसकी सज़ा आपको पूरी ज़िंदगी फिर भुगतना पड़ती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी बात ये समझ आई होगी। सो आज से आपने ये करना है कि किसी भी काम को शुरू करें, शुरू करने से पहले उसके अंजाम को ज़रूर देखिएगा। क्यों? एक बात याद रखिएगा कि ये जो ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी की जो गाड़ी है, इस गाड़ी के जो ड्राइवर हैं वो आप खुद हैं। आपने ड्राइविंग सीट पे खुद बैठना है। अगर आप ड्राइवर खुद हैं तो आपने ये तय करना है कि आपने ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को किस तरफ लेके जाना है। अगर आप ये खुद ड्राइवर होंगे तो यकीनन जो भी आपको ज़िंदगी में कामयाबी होगी आप उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन अगर आप अपने फ़ैसले खुद नहीं करेंगे, अपनी ड्राइविंग सीट पे, अपनी ज़िंदगी की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे अगर आप किसी को बिठाएंगे
तो फिर वो आपको कहीं पे भी लेके जा सकता है, फिर आप उसको कुछ कह नहीं सकते, फिर ज़िंदगी आपको किसी और तरफ लेके जा सकती है।